आप सुन रहे हैं ईश्वरीय वाणी सिर्फ और सिर्फ खबर वन न्यूज पर वाणी गुरु जी के पावन मुख से। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने इष्ट मित्र और परिवार के सभी सदस्यों को शेयर करना न भूलें। त्वम शरणम। ब्रजेश। आइए सुनते हैं आज की ईश्वरीय वाणी। धीर्धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे गौरी पुत्र गणपति नाथ। कार्तिक मास का शुभारंभ है, भर दो रिद्धि सिद्धि भंडार। लक्ष्मी के संग आप पधारो और भारत में भर दो कृपा भंडार। प्रथम वंदना गणपति कीनी, गणपति करे कृपाल। जापे कृपाल गणेश होत, वहाँ की बुद्धि शुद्ध होत। कुमति को हटा देत, गणपति गौरी पुत्र हैं, शिव के सुपुत्र हैं। रिद्धि सिद्धिदायक हैं, वरदायक हैं, वाणी के विनायक हैं। नवंबर पड़ गयो सर्वशक्ति व्यापकम, और कार्तिक मास का शुभारंभ है। कमल नयन भव जोर, निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम, दधिदोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतर्यामी। जो निर्लेप विघ्न बहु बाधा, तुमरे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबोध्य हो निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाय। मूरत मही आवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। पहले ही दिन कार्तिक और आ गए गणपति नाथ, और कृपा का रख दिया इस भारत पर हाथ।
सुमति देव भारत भवन, जहाँ विराज गणेश और कार्तिक मास में सभी देवता और भारत करे प्रवेश। उनके महानायक गणनायक लंबोदर गणराज और कार्तिक मास की पहली दिवस पर सिद्ध करो महाराज। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज कार्तिक का महीना है, आपका ये पुत्र देखो, कार्तिक है नाम जिसका, मोर है वाहन जिसका, उसका मास आया है। लगता है भारत में राम और सूर्य का, और कलयुग में भी देखो प्रकाश आया है। चारों तरफ अंधकार कलयुग में छाया है, और 2025 में राम भारत आया है। तो चरण वंदना शिव ने कीनी, और राम शरद अमृत ही भर लीनी। राम शरद का अमृत है, उनके चरणों का ध्यान करने से जीवन को पापों से मुक्ति मिलती है और बैतरणी नदी से पार हो जाता है। तो चरण पादुका रहे पुजाई, राम चरण रज व्यापक पाई। तो है उमा, भारत और लंका में यही फर्क है। लंका में दिवाली नहीं मनती, लंका में दिवाला होता है, और सब काम होते उल्टे लंका। और इस कारण रावण काला होता है। तो काल कर्म की गति है रावण, उल्टे करते काम, और भारत में सब सुलटा होता, भली करते हैं राम। तो भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, भारत में सारे काम अपने आप प्रकृति के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। चारों युगों में राजा कोई भी हो, प्रजा कोई भी हो, लेकिन सभी नियंत्रण राम का, सब राम कृपा से हो। भारत में तो मने दिवाली, और राम चरण जय होए। तो भरत जी ने 14 वर्ष तक नंदीग्राम में भगवान राम की चरण पादिकाओं का पूजन किया। तो राम जी के चरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो करे ध्यान उन चरणों का, और राम शरण आ जाता है, तो मुक्ति उसको मिलती है, और राम दर्श हो जाता है। तो पूरा कार्तिक मास ही और अमृत पावन जान, और राम राज भारत हुआ, राम करे कल्याण। कार्तिक मास में दीपावली पर, ये आदि सनातन पर्व है, सतयुग से है। सतयुग का हर दिन दीपावली के जैसा होता है। हर दिन धनतेरस त्रयोदशी होती है, हर दिन रूप चतुर्दशी होती है, हर दिन दिवाली होती है, गोवर्धन पूजन होती है, यम द्वितीया होती है। 5 दिवस सतयुग समझानो, और कार्तिक मास सतयुग ही मानो। और कलयुग में भी आज से आया, और राम चरण रज व्यापक पाया। तो कश्मीर से और कन्याकुमारी तक राम जी भारत की धरती पर पैदल पैदल चले, लंका तक गए थे। तो राम चरण पादुका निहारे, कोल की रात भील बनवारे। केवट चरण और नाव धुलाई, और जीवन मुक्त होई गति पाई। साधु संत
चरण गति पावा, और दर्शन कर मन हर्षावा। तो भारत में राम चरणों की पूजा होती है, चरण पादुकाओं की पूजा होती है, और जो राम चरण का ध्यान करते हैं, राम के चरणों में शीश झुकाते हैं, कार्तिक का महीना है तो भगवान की कृपा का पात्र बनकर शरद खीर की अमृत का पान कर लेता है और सारे अपने किसी भी जन्म के किए हुए पापों को समाप्त कर लेता है। पर लंका उल्टा हो ये निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, वहां कहां सज्जन करिवासा, खल मंडली बसे दिन राति, सखा धर्म निभे के ही भांति। और लंका में राम चरण नहीं होते, क्योंकि राम जी को भगवान दशरथ उनके पिताजी ने कह दिया था, बेटा किसी राजा के पास मत जाना, क्योंकि राजा चरण पादुका नहीं पहनते, खड़ाऊ नहीं पहनते, और ये खड़ाऊ ही खड़े खड़े और सब कुछ भारत में कर देता, और जो भी अभाव अभियोग हो भारत में उसको खड़ाऊ भर देता। ये राम खड़ाऊ है भारी, और 14 वर्ष जपे नर नारी, और चरण पादुका है भारी, और अब उसकी है तैयारी। तब उमा जी ने पूछा, महाराज राम जी को लंका में प्रवेश से क्यों रोका दशरथ जी ने? तब कहा, वहां कोई खड़ाऊ नहीं, वहां खड़ग है हाथ, और रावण का जूता बड़ा सबके मारे लात। रावण के हाथ में तो खड़ग है, वो खड़ाऊ से बैर रखता है, और ऐसा जूता है उसका जो जिस पे मारे वह मर जाए, और मारी लात विभीषण जब ही, और लात पड़ी विभीषण घबराए। कानून मंत्री था लंका का, और हनुमत जब पकड़ा वहां पाए, रामदूत जब पकड़ में आया तो कानून मंत्री बोला था, नीति विरोधन मारी दूता, बोला वचन विभीषण सपूता। दूतों के वध करने में नृपनीति मनाही करती है, हनुमान को छोड़ दो रावण सरकार, वरना ये तो अनीति है। अट्टहास कर बोला रावण, अरे मुझे न दो तुम सीख, मैं तो इसकी पूंछ जड़ा दूं, और ये मांगेगा भीख। मौत खड़ी है लंका में, और रामदूत मर जाए, और तुम अगर ऐसी बात बताओ तो तुम्हारा हाल ये पाए। तो जूता रावण का चला, और जोर से मारी लात, आयुहीन लंका हुई ये त्रेता की बात। तो आयुहीन भय सब तब ही, और मारी लात विभीषण जब ही। भगवान शंकर कहते हैं कि रावण का जूता चला, और जूता कर गया खेल, और विभीषण छोड़ दई लंका, और राम से कर लिया मेल। तो वहां पर चरण पादुका तो थी नहीं, अहंकार था। अहंकार में जूते चलते हैं। तो अहंकार जब रावण आया, काम क्रोध मद जब चढ़ पाया, और जूते से रावण ने और भाई के जब लात लगाया। ब्रह्मा जी भी देख रहे थे रावण का ये खेल, कलम पकड़ कर लिख दिया, और भाई भाई नहीं मेल। विभीषण जाए राम के, और शरण राम की जाए। चरण पादुका मैं प्रणाम कर लंक सम्राट बन जाए।
तो राम जी की चरण पादुका ने, राम जी की शक्ति ने विभीषण को लंका का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। और रावण के जूते से भैया लंका में हो गया तब खेल। और ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी, और काल कर्म का चक्र ये देख, आयुहीन हुई सब लंका और बिगड़ गया रावण का खेल। अरे रावण तेरी लंका में अब, और अधर्म 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 पे अधर्म ही अधर्म रहेगा। जा तेरा जूता चला विभीषण पर, ये तो राम भक्त अनुयायी है। और तेरी शामत आने वाली, खड़े राम रघुराई है। तेने जूता मारा इसके, अब जूते का फल पाएगा। और कर्म का जूता पड़ेगा तुझ पर, लंक नष्ट हो जाएगा। सवा लख नाती मर जाएंगे और कोई नहीं बच पाएगा। तेने जूता चला दिया है, खेल बिगड़ सब जावेगा। तो जूता, तो दानवता में जूता होता है और मानवता में खड़ाऊ होती है, चरण पादुका होती है। इसीलिए कार्तिक मास में और निकल दिवाला जाए, लंका का तो निकले दिवाला, और राम राज भारत में आए। तो राम राज्य भारत में हुआ, जू और ता से हुआ। जू का मतलब होता है जू 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 जुगल किशोर रूप गति पावा। अरे तारण हारा कौन दिखावा। तो जू का मतलब होता है जो जुल्म करे दुनिया पर तो उसका तारणहारा राम बने, और जूते से सब काम बने, और जूते में भगवान खड़े। तो जूता जब पड़ा कानून मंत्री विभीषण के, तो रावण खा गया मात, और रामचंद्र ने सागर तट पर तिलक दिया तब सार। आओ लंकेश किम कारण आए, और क्या हमसे तुम मांगो पाए। सकुच दीन लंकराज, और जो शिव ने दी थी रावणताय, और लंक नरेश बना दिया विभीषण, जो शरण राम की आए। तो भाग्योदय विभीषण जो कानून मंत्री था लंका का, जूता खाने के बाद हुआ। उसे पता लग गया कि सत्ता जूता समय मानो, और सत्य नहीं रावण में जानो। रावण घन घमंड अभिमानी, और इस जूते की यही कहानी। अगर जूता लात नहीं पड़ती तो लंका विभीषण छोड़ता ही नहीं, और लंका से राम से मिलता ही नहीं। तो भाग्य कैसे जगता है वहीं। तो रावण का तो काल आ गया, जगे भाग गति पाए। और लात पड़ी जब रावण की, तो विभीषण भाग जगा। तो लात भी भाग जगा गई, जूता भी भाग जगा गया। तो जूता कर्मों का भैया, और अशुभ कर्म करना नहीं चाहिए। और देखो बिना बात किसी के लात लगाना नहीं चाहिए। और लात लगाओ तो भैया कुछ सोच समझ करना चाहिए। और जूते में तो अहंकार है, और जूते चलाना नहीं चाहिए। और रावण तो विद्वान बड़ा था, और लंका का सम्राट बड़ा था। और भाई पे जब लात चलाई तो भाई भाग वहां से खड़ा था। राम से मिलन कर लिया भाई ने, और राम चरण रज पाए। कार्तिक मास और बुधवार था, जब राम मिलन गति पाए। तो भगवान शंकर कहते हैं उमा जी कार्तिक मास था,
ज्ञान पैदा हो गया। कार्तिक मेरा पुत्र है, ज्ञान पुत्र। और जब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो लंका का अन्न त्याग करके अपने पूरे परिवार से विभीषण राम जी की शरण में आ गया। तो राम शरण सबसे बड़ी, और जूते से हुआ ज्ञान, और सारे ही अज्ञान हट गए, खड़े सामने राम। तो जूते ने ही राम मिलाया, लंका राज विभीषण पाया। तुम्हारी लात विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। अब ये प्रश्न फिर उमा जी ने पूछा भगवान शंकर से कि महाराज चलो, रावण और राम भाई भाई थे, रावण और विभीषण और रावण भाई भाई थे, और भाई ने भाई को लात भी मार दी, तो पूरी लंका को आयुहीन क्यों किया? यक्ष प्रश्न है, उत्तर दो। शंकर बोले नाथ, और भाई भाई के लात मारे तो इसमें क्या बिगड़ेगी बात? भाई भाई के मात्र, सुग्रीव और बाली आपस में लड़ते थे। तब कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और रावण घन घमंड भारी, और राम की चुरा लई नारी, और फिर विभीषण के जोर से लात मारी। हनुमान भी देख रहे थे ये सब सारा खेल, और रावण की लंका में भैया नहीं रहा वस्त्र कोई तेल। पूरा वस्त्र, पूरा तेल हनुमान जी की पूंछ पर बांधकर रावण ने अपनी लंका के आग लगा ली। तो अहंकार से लगती आग, और उसे कोई बुझा नहीं पाता है। जूता मारे अगर कोई तो जूता उसमें पड़ जाता है, उल्टा होता है सब कुछ भाई, वायुहीन हो जाता है। और अतुलित बल की पूंछ में देखो रावण आग लगाता है। शिव जी का रूप 11वां रुद्र हनुमान जी है, और रावण शिव जी और हनुमान जी जो राम जी के दूत हैं, उनकी तो बड़ी पहुंच है। उस पहुंच में आग लगाना कितना भारी पड़ा। और लंका आयुहीन कर्महीन रावण बना, सम्राट से हो गया दीन। राजा बन गया रंक वहां पर, और कर रहा है उत्पात, और अपने जूते से भई मारी रावण विभीषण लात। वो रात भक्ति पर पड़ी, भगवान के भक्त पर पड़ी। तो जब भगवान के भक्तों पर लात पड़ती है, जूते पड़ते हैं, तो परिवर्तन होता है, और लंका राज बदल गया सारा, और रावण रामचंद्र से हारा। बुद्धि बिगड़ गई रावण सारी, जब लात जूते से रावण ने मारी। लंका कांड प्रसंग है, लंका उल्टा काल, और रावण का तो काल आ गया। पहुंचे दशरथ लाल, तो दशरथ लाल के हाथों से रावण आया काल। जूते सब धरे रह गए, और मारा तीर विशाल, नाभि में ही तीर मारा उसके। क्योंकि रावण की कुंडली में 8वें घर में बृहस्पति थे, तो 8वें घर में किसी के भी बृहस्पति हो, उसे अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए। और विभीषण ने यह भेद राम जी को बता दिया कि इसकी नाभि में अमृत है। मारा गया लंकापति रावण, और मार रहे हैं पतितहु पावन। तो जूता कभी न मारिए, और जूता शनि ही होए। जूता शनि को कहते हैं। तो कर्मों का जूता मारेगा शनि देव, व्यापक गति पाए। मीन राशि में खड़े हुए हैं, हाल बिगड़ सब 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 जाए। लंका हारे रावण सत्ता, और राम विजय रावण पर पाए। पहला ही दिन बुधवार है, और कार्तिक मास प्रकट गति पाए। तो अज्ञानता का जूता जब भक्त रूपी विभीषण पर पड़ा, तो उसमें ज्ञान आया, और उसने लंका का त्याग कर दिया। तो त्यागी नगर त्यागी नारी, और त्यागी सब कुछ अशुभ विचारी। त्याग करो सत्ता गति भारी, और जहां पर होए अशुभ सब सारी। अशुभता को ही त्याग करो, यही कार्तिक मास
एक चौपाई में बता दिया कैसे रावण का नाश। ये प्रसंग जो भी सुने, और रावण विभीषण प्रसंग, और जूते से जब लात लगी तो ताज हो गया भंग। बोलो जय आज के आनंद की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की।